अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, आज की नशिस्त में उन्वान है, क्या नकदी में हम सदक़तुल फ़ित्र अदा कर सकते हैं? पैसे की शक्ल में फ़ितरा निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? ये बड़ा अहम सवाल है, बड़ा अहम और बड़ा मुश्किल पेचीदा सवाल है। बहुत सारे लोगों का इसमें बड़ा ज़बरदस्त इख्तिलाफ है। कुछ लोग एकदम इंतहा को पहुंच गए हैं और वो डायरेक्ट ये बोलते हैं हदीस नस की बुनियाद पर कि करेंसी में, नोटों में, नक़द में सदक़तुल फ़ित्र अदा ही नहीं होगा। उसमें से अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह हैं, अल्लामा इब्न बाज़ रहमहुल्लाह हैं, इसी तरीके से इमाम अहमद इब्न हम्बल, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह हैं। वो लोग बोलते हैं कि आदमी नक़द में तो बिल्कुल सदक़तुल फ़ित्र अदा ही नहीं कर सकता है। दूसरे लोग इस एक किस्म के ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं, सिर्फ नोट ही में, करेंसी ही में सदक़तुल फ़ित्र अदा होगा। यहाँ तो एकदम एक गलत बात है कि आदमी सिर्फ पैसे ही में सदक़तुल फ़ित्र अदा करे, ये सही नहीं है। बल्कि जो लोग कह रहे हैं कि करेंसी के अंदर, नोट के अंदर सदक़तुल फ़ित्र अदा नहीं होगा, एक तरह से हदीस की बुनियाद पर उनका कहना सही है। आइए हम उसको देख लेते हैं कि क्या दीन के अंदर इतनी भी गुंजाइश नहीं है कि एक आदमी अब सदक़तुल फ़ित्र अदा करना चाहता है, रुपए में तो दे सकता है, नहीं दे सकता है। उसके ताल्लुक़ से बिल्कुल इजाज़त है, हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। इमाम हनीफ़ा रहमहुल्लाह का कहना है कि आदमी नकदी में, रुपए में बिल्कुल सदक़तुल फ़ित्र अदा कर सकता है, फ़ितरा दे सकता है। और उनकी तायीद इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह भी करते हैं। वो भी कहते हैं मजमू फतावा के अंदर कि आदमी पैसे में फ़ितरा अदा कर सकता है, दे सकता है, जब उसके सामने कोई ऐसी मजबूरी हो कि वो गल्ला नहीं दे सकता है। मिसाल के तौर पे शहरों के अंदर आमतौर पे क्या होता है कि लोग गल्ला ख़रीद कर खाते हैं, तो अब ज़ाहिर सी बात है गरीबों को देना है तो ये होगा कि वो लोग जाएं ख़रीदें, फिर बड़ी दुश्वारियाँ हो सकती हैं, इसलिए आदमी पैसा ही दे दे। आइए उसकी कुछ दलील या कुछ सबूत है दीन के अंदर, हम आपके सामने ताबई रहमहुल्लाह का कौल पेश कर रहे हैं। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के हवाले से हदीस नंबर 10,463, 64, 65, हदीस नंबर 10,463, 10,464, 10,465, इसको आप देख लें। उसमें बाकायदा सहाबी से तो नहीं लेकिन ताबई से बात साबित है कि आदमी रुपए में भी सदक़तुल फ़ित्र दे सकता है जैसी उसकी हालत है, और यही सही भी है, इसलिए कि इसमें दरमियानी बातें हैं। अगर आदमी के पास अनाज है, या मान लीजिए देहात वगैरह में हो रह रहा है, तो पैसा बिल्कुल ना निकाले, अनाज ही निकाले। लेकिन अगर कोई मान लीजिए सऊदी रह रहा है, दुबई रह रहा है, अमेरिका रह रहा है, तो अब जाहिर सी बात है वहाँ सदक़तुल फ़ित्र लेने वाले कम हैं या नहीं ही हैं। तो अब अपने गांव देना चाहता है तो क्या वो वहाँ से वो गल्ला ख़रीद कर ट्रांसफ़र करेगा? तो उसके लिए मुश्किल है, दुश्वारियाँ हैं। तो अब जाहिर सी बात उसको चाहिए कि पैसे में ही दे दे। तो इतनी गुंजाइश बाकी मालूम होती है। आइए उसको हम देख लेते हैं कैसे। हद्दसना वकीउन अन कुर्रत क़ाल जाअना किताबु उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ फ़ी सदक़तिल फ़ित्र निस्फ़ु साइन अन कुल्लि इंसानिन औ क़ीमतुहु निस्फ़ु दिरहमिन। वकी कहते हैं, रिवायत करते हुए कुर्रा से, उन्होंने कहा कि हमारे पास उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह की किताब एक रिसाला मिली है, सदक़तुल फ़ित्र के ताल्लुक़ से आई है। उसमें क्या है? निस्फ़ु साइन, आधा सा। और हदीस के अंदर क्या है कि आदमी अगर गल्ला देगा और जौ देगा, खजूर देगा, तो एक साव निकालेगा सदक़तुल फ़ित्र। उसमें क्या कहा गया है? निस्फ़ु साइन। सही बुखारी के अंदर है कि इमाम हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु जब हज करके वापस आए तो उन्होंने गंदुम के रेट के ताल्लुक़ से, गेहूं के बारे में उन्होंने कहा कि इसको आधा सा निकालना पड़ेगा, इसलिए कि उसकी कीमत ज़्यादा है। तो बहरहाल उनका अपना नज़रिया था, अपना उनका इज्तिहाद था, लेकिन सही बात यह है कि आदमी एक सा निकाले, इसलिए कि हदीस के अंदर एक सा का जिक्र है, चाहे वो गेहूं हो, चावल हो, गल्ला हो, खजूर हो, पनीर हो, मुनक्का हो, जो भी हो आदमी निकाल रहा है। जब एक सा का जिक्र आ गया तो उसमें
हम कीमत नहीं देखेंगे बल्कि उसको अदा कर देना है। तो कहते हैं कि अनकुल्ले इंसान निस्फ़ साइन अनकुल्ले इंसान, आधा सा हर इंसान की तरफ से है। औ कीमतहु निस्फ़ दिरहमिन, या उसकी कीमत आधा दिरहम है। तो इसके अंदर दिरहम का जिक्र आ गया, ये ताबई का कौल है। इसी तरीके से हद्दसना वकीउन अन सुफियान अन हिशाम अनिल हसन, और हसन से रवायत करते हैं, हसन कहते हैं क़ाल ला बास अन तुता अद्दराहिमा फी सदक़तिल फ़ित्र, कहते हैं कि कोई हरज नहीं है कि आदमी दिरहम को बतौर सदक़तुल फ़ित्र अदा करे, यानी सदक़तुल फ़ित्र की शक्ल में, फितराने की शक्ल में अगर कोई दिरहम को दे रहा है तो ये दुरुस्त है। ये ताबई कह रहे हैं, कौन? हसन। अब जाहिर सी बात है कि ये रिवायत मौजूद है तो इसमें कुछ गुंजाइश मालूम होती है। तीसरी रिवायत हद्दसना अबू उसामा अन ज़ुहैर क़ाल समिअतु अबा इसहाक़, अबू इसहाक़ अस्सबई, ये भी मशहूर ताबई हैं, बल्कि बीच के दर्जे के ताबई हैं। किबार ताबईन से भी इनकी मुलाकात है, कई सहाबा से भी इनकी मुलाकात है। वो कहते हैं यक़ूल अदरक्तुहुम वहुम यअतूना फी सदक़ति रमज़ान अद्दराहिमा बिक़ीमति ताम, कहते हैं कि हमने उन लोगों को पाया कि वो लोग रमज़ान में सदक़तुल फ़ित्र के तौर पर दिरहम को दिया करते थे, बल्कि खाने की कीमत अदा किया करते थे। यानी वो लोग रमज़ान में जब सदक़तुल फ़ित्र देते थे तो खाने की जो कीमत होती थी, पैसा होता था, जो दिरहम होता था, उसको लोग सदक़तुल फ़ित्र के तौर पर दे देते थे। तो इसहाक़ अस्सबई का ये कहना है, जो ताबई हैं, और उस पर अगर ये चीज़ गलत होती तो किसी सहाबी को एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि ये गलत है। तो खुलासे कलाम ये है कि आदमी सदक़तुल फ़ित्र जो वो निकाले, पहली चीज़ गल्ले से। अगर ऐसी जगह पे है, ऐसी कंडीशन है कि गल्ला निकालना मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, बहुत परेशानी हो सकती है, तो आदमी रुपए में भी सदक़तुल फ़ित्र अदा कर सकता है। ये 2-3 जो ताबई के अक़वाल मिल रहे हैं, इससे कुछ गुंजाइश निकलती है, लेकिन असल और अक़रब और सही बात यही है कि आदमी गल्ले ही से निकाले। लेकिन ऐसी कोई दुश्वारी, ऐसी कोई परेशानी है तो पैसे में भी दे सकता है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दीन की सही समझ अता फरमाए, और नस्से सरी जो मौजूद है, बेहतर ये है कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम उसी के मुताबिक अपने सदक़तुल फ़ित्र को अदा करें। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।